इस देश को खत्म होने में फिर और गुलाम होने में फिर ज़्यादा समय नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि ये इन जैसे लोग आज भी सत्ता के अंदर मौजूद है और पूर्ण तरीके से अपना कार्य कर रहे हैं। जिस जनता को इन्हें घसीट कर जेल तक पहुंचाना था, वही जनता आज इनका साथ दे रही है। और कहते हैं अधूरा ज्ञान विष के समान होता है, इसलिए अगर आप अपने ज्ञान को पूरा करना चाहते हैं तो आप इसका अगला पार्ट देखें, क्योंकि आधा वीडियो उसके नीचे वाले भाग में है, इसलिए तुरंत जाकर देखें। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। एक और बड़ा घोटाला जिसके बारे में हम अब बात करेंगे, अगस्ता वेस्टलैंड घोटाला। अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर घोटाला। कहा जाता है कि इनमें ये जो देवी जी हैं, ये इनके पुत्र और इनका भांजा भी शामिल था। ऑफ कोर्स मानस पुत्र भी होंगे ही, क्योंकि जब परिवार के पास 3600 करोड़ रुपए आएंगे तो कहाँ जाएंगे, मानस पुत्र को भी कुछ न कुछ तो मिलेगा। लेटर के द्वारा बताया गया कि अगस्ता वेस्टलैंड घोटाले में 3600 करोड़ रुपए अंदर करने के बाद बड़ी आसानी से इस बात को बिल्कुल सॉफ्ट कॉर्नर से हटा दिया गया, दबा दिया गया। घोटाले को सामने ना आने पाए, इसलिए उसे हादसा बताकर टालने की कोशिश की गई। विकीलीक्स के लेटर के द्वारा बताया गया कि 3600 करोड़ रुपए कांग्रेस की गांधी परिवार के पास आने के बाद अचानक से उन्होंने कुछ ऐसा गेम खेला कि वो घोटाला कभी जनता के सामने आ ही नहीं सका। तभी मैं सोचूं कि यार ये जो है इंदिरा गांधी जी है, ये उस समय विश्व की सबसे अमीर महिला में दूसरे स्थान पर कैसे थी, क्योंकि हमारा देश तो गरीब था। सोने की चिड़िया तो उससे पहले था, जब अंग्रेज लूट के ले गए तो फिर ये अमीर कैसे बनी, ये कारण था। अच्छा है, इन्होंने आज तक कुछ नहीं किया, सिर्फ जातिवाद के नाम पर लोगों को भड़काया है और एक दूसरे के गले काटने पर मजबूर किया है। ये ना सिर्फ एक विशेष धर्म को सपोर्ट करते हैं और हिंदू धर्म को खत्म करने का कार्य भी इन्हीं लोगों द्वारा सॉफ्ट तरीके से किया जाता रहा है और करते रहते हैं। कभी राम को काल्पनिक बताते हैं, कभी बाबरी मस्जिद पर विवाद खड़ा करते हैं, कुछ ना कुछ इनका चलता ही रहता है सनातन धर्म के खिलाफ। अभी इन व्यक्ति द्वारा एक और नया कार्य किया गया, भारत माता को ने भारत माता के जय बोलने पर इन्हें पूर्णता से विरोध है। बहुत सुनने को मिलता है भारत माता की जय, मगर ये भारत माता है कौन? ठीक है, कोई ना, हम इसका जवाब तुम्हें बहुत जल्द देंगे अगले वीडियो में। एक और बात, यूनियन कार्बोनेट जो कंपनी है जिसने भोपाल के अंदर अपनी गैस की खेती की और अचानक एक दिन उसके अंदर ब्लास्ट हुआ और हजारों लोग मारे गए। पूरा वाकया सुनिए। 1984 के दिसंबर में 2 और 3 तारीख के दिन अचानक से एक गैस का सिलेंडर फटता है और उसमें हजारों लोग मारे जाते हैं। गैस की त्रासदी, और वो भी ठीक है, मर गए वो तो ठीक है, चलो किसी न तरह एंड टू एंड खत्म हो गए, लेकिन जो व्यक्ति जिंदे बच गए उनकी यातना नर्क से कम नहीं। तत्कालीन सरकार उस कंपनी को यहाँ से उसका बोरिया बिस्तर बांधने पर और उसे यहाँ से जाने पर मजबूर करती है और वो कंपनी चली भी जाती है। लेकिन जब हमारे कमलनाथ जी कॉमर्स मिनिस्टर बनते हैं तो तुरंत उस कंपनी को सबसे महत्वपूर्ण कार्य यही करते हैं कि उसे भारत के अंदर अनुमति देते हैं और इस तरह का कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं कि उस कंपनी को अब इस भारत से कोई नहीं निकाल सकता, पता नहीं कितने सालों तक, पर हाँ उन्होंने ऐसा किया है। ठीक है, इन सभी मुद्दों को ध्यान में रखते हुए अगर आप इस व्यक्ति को देशद्रोही के रूप में नहीं पहचान पा रहे हैं कि आपकी मानसिकता खराब है। इनके काले कारनामे यूं खत्म नहीं होंगे। यूं तो ये बड़े ही अपने आप को हनुमान भक्त बताते हैं, लेकिन चुनाव से कुछ समय पहले ही ये हनुमान एक मंदिर आकार का केक बनाते हैं, हनुमान जी को उस केक के ऊपर खड़ा करते हैं और उस केक के ऊपर छुरियां चला देते हैं। वीडियो में आपको साफ दिखाई दे रहा होगा। वीडियो देखने के बाद अगर आप संतुष्ट नहीं हुए तो अब मैं आपको मीडिया की रिपोर्ट भी दिखा देता हूँ। कांग्रेस कार्यकर्ताओं का जमावड़ा है। बीच में मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ है। कमलनाथ के सामने मंदिर की आकृति वाला केक रखा है। उत्साहित कार्यकर्ता कमलनाथ को कहते हैं हैप्पी बर्थडे टू यू और कमलनाथ केक से बने मंदिर पर छुरियां चला देते हैं। अगर आप फिर भी इन्हें नहीं पहचान पा रहे और आपको नहीं पता कि ये सनातन धर्म के लिए कितना बड़ा कैंसर है तो समझ जाओ, क्योंकि भारत को वापस गुलाम बना देंगे ये ऐसे लोग। और जितने भी कांग्रेसी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आपको कहीं मिर्ची लगी हो तो उसका जिम्मेदार हम नहीं, स्वयं आप है, क्योंकि आपको हमने नहीं कहा था कि आप इस वीडियो पर रुकें।
क्यों? क्योंकि हमारा तो काम है सनातन धर्म को सही बताना और इन जैसे लोगों को एक्सपोज करना, इनकी सच्चाई दुनिया के सामने लाना। ठीक है, जय सनातन। आपने मुझे बड़े धैर्य से, बड़े ध्यान से सुना, आपका आभार। मिलते हैं आपसे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।